सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी के बारे में, मतलब कि रिलायंस के क्वार्टर टू के कंसोलिडेटेड नंबर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं रिलायंस के क्वार्टर टू के कंसोलिडेटेड नंबर को। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं रिलायंस के क्वार्टर टू के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट पे। सारे नंबर रुपीस इन करोड़ में है। तो अब देखते हैं इनकी टोटल इनकम। सबसे पहले तो टोटल इनकम है इस क्वार्टर में 2,30,000। टोटल इनकम है इस क्वार्टर में 2,36,377 करोड़। फिर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वो थी 2,25,360 करोड़। और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में थी 1,78,328 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर बात करें तो मैसिव जंप देखने को मिलता है इनकी इनकम में। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो उसमें भी थोड़ा अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है इनकी इनकम में। तो इनकम की है तो अब इनके एक्सपेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर में इनका टोटल एक्सपेंस आया है 2,15,923 करोड़। यानी कि इनकम जितनी बढ़ी उतना ही एक्सपेंस भी बढ़ा है। फिर लास्ट क्वार्टर में था 1,98,059 करोड़। और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में था 1,59,133 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बात करें तो इनका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ ही देखने को मिलता है। तो नो डाउट कि इनकम इन्होंने बहुत अच्छी की है, लेकिन सामने खर्चा भी दबा के किया है। तो अब देख लेते हैं इनके नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, इनका खर्चा भी अच्छा खासा हुआ है। तो इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट है 15,512 करोड़। और लास्ट क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था जो कि अच्छा खासा था 19,443 करोड़। और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर की बात करें हम अगर, तो 15,480 करोड़ के करीब ही था। तो ईयर वन ईयर बात करें तो उसमें कोई ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है इंक्रीज में नेट प्रॉफिट के। लेकिन यही हम बात करें क्वार्टर वन के मुकाबले क्वार्टर टू में इनका प्रॉफिट डाउन हुआ है। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ के करीब का डाउन देखने को मिलता है हमें नेट प्रॉफिट इनका। फिर अब हम बात करते हैं इनके अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो ईपीएस है इनका इस क्वार्टर में 20.18, लास्ट क्वार्टर में था 26.55 और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में था 20.88। तो ईयर ऑन ईयर सेम ही कह सकते हैं। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी डाउन हुआ है। मतलब कि नेट प्रॉफिट तो डाउन हुआ ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईपीएस भी डाउन हुआ है इनका। फिर हम बात करते हैं कि क्वार्टर वन में इनका प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्वार्टर टू में इनका प्रॉफिट डाउन हो चुका है। तो ये नंबर हम कह सकते हैं कि क्वार्टर वन के मुकाबले क्वार्टर टू के इतने खास लगते नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की। जो क्योंकि रिलायंस है तो रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, वो सब भी इनमें ही आते हैं। सारी कंपनियां रिलायंस में ही आती है। तो अब हम देखते हैं रिलायंस के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को। तो हम आ चुके हैं रिलायंस के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑयल टू केमिकल वाले सेगमेंट का रेवेन्यू। तो लास्ट इस क्वार्टर में है 1,59,671 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 1,61,715 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो ये थोड़ा डाउन देखने को मिलता है। वही लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में था 1,20,475 करोड़ के करीब। तो ईयर ऑन ईयर बात करें तो इसमें अच्छी खासी जंप देखने को मिलती है। अगेन कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है, लेकिन इनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस रेवेन्यू के बारे में। तो इस सेगमेंट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो ये सिर्फ नॉर्मली है 3,855 3 करोड़, 3,625 करोड़ जो लास्ट क्वार्टर में था। और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 1,600
44 करोड़ के करीब था। तो ईयर ऑन ईयर ये भी डबल हो चुका है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो मिनिमम ही बढ़ा है। फिर हम बात करते हैं सबसे पसंदीदा इनके बिजनेस में, मतलब कि रिलायंस रिटेल के बारे में। तो बात करें हम इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है रिलायंस रिटेल ने, तो 64,936 करोड़ इस क्वार्टर में रेवेन्यू आई है। फिर लास्ट क्वार्टर थी 58,569 करोड़, और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर की बात करें तो 45,450 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप देखने को मिलता है रिलायंस रिटेल में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो उसमें भी जंप देखने को मिलता है। और ये रिलायंस रिटेल एक ऐसा कारोबार है कि कंपैरिजन करें तो डी मार्ट के करीब ही, मतलब कि डी मार्ट की नेटवर्थ के साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस वाइज कंपैरिजन करें तो ये उस लेवल का ही बिजनेस है रिलायंस रिटेल भी। कुछ लोग तो चाहते हैं कि अगर रिलायंस रिटेल को डीमर्ज करके अलग से लिस्ट किया जाए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रिलायंस रिटेल के बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत से लोग की ख्वाहिश है कि वो सिर्फ रिटेल कारोबार में ही अपना पैसा लगाए। तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिलायंस रिटेल ने। फिर हम बात करते हैं रिलायंस डिजिटल सर्विस की। तो रिलायंस डिजिटल सर्विस में सबको पता है रिलायंस जियो ही आता है। तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किए 29,558 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 28,511 करोड़, और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 24,362 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी जंप देखने को मिलती है, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिले जुले ही कह सकते हैं। तो इनका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, सिर्फ एयरटेल है जो वो भी इसके आसपास तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई और अगर आगे आ सकता है तो ये ठीक है, वरना ये अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करके भी देने वाला है फ्यूचर में भी, क्योंकि जियो का कंपैरिजन अभी हाल में तो कोई दिखता नहीं है। फिर हम फाइनेंशियल सर्विस की बात कर लेते हैं, तो वो सिर्फ मिला जुला ही नंबर कहने के लिए ये 213 करोड़ इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में था 271 करोड़, और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 504 करोड़। तो ये ईयर ऑन ईयर डाउन देखने को मिलता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन। अदर इनकम की बात कर लेते हैं तो वो 21,430 करोड़ है इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 15,522 करोड़ थी, और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 19,652 करोड़। तो ये भी ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी हुई है। कंपनी के नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन इनका मेन प्रॉब्लम ये की है कि इन्होंने खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया, तो नेट प्रॉफिट में इनका डाउन देखने को मिला। जैसे कि लास्ट क्वार्टर के नंबर थे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर की बात करें तो मिले जुले ही देखने को मिलता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक पे, तो वो तो हमें सिर्फ मंडे को ही पता चल पाएगा कि कैसा मार्केट को नंबर कैसे लगते हैं। अगर ये स्टॉक मंडे को डाउन चला गया तो ये निफ्टी में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो ये अकेला स्टॉक अपनी दम रखता है कि पूरी निफ्टी को ये डाउन लेके चला जा सकता है। तो अगर मार्केट को नंबर इसके पसंद नहीं आए तो शायद मंडे को मार्केट भी डाउन हो सकता है। सो फ्रेंड, ये थे रिलायंस इंडस्ट्री के क्वार्टर 2 के कंसोलिडेटेड नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप इसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न एनालिसिस, तो मैं अपनी दूसरी चैनल पे इसका वीडियो बनाऊंगा, वहां आप जाके देख सकते हैं। उसकी दूसरी चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।